Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I'm Arcane Siren aka Aparajita, and in this video we are going to recreate the makeup look of Maddie from Euphoria. So now without wasting a single minute, let's start with the makeup. So सबसे पहले I have done my skin prep and now I will be applying primer, and the primer that I'm using here is from Eba. Also, this primer is mattifying primer, so this primer is really good for oily and textured skin. Also, आपको जब भी प्राइमर लगाना होता है ना, तो सर्कुलर मोशन में मत लगाना, उसे स्वाइपिंग मोशन में और सिंगल डायरेक्शन में लगाना। उसके बाद में हम अपने आईब्रोज को स्पूली की हेल्प से अच्छे से ग्रूम कर लेंगे। अगर आपके पास आईब्रो वैक्स है तो आप उसे भी लगा सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बस स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को अच्छे से ग्रूम कर ले रही हूँ। और उसके बाद में हमें अपने आईब्रोज को कार्व करना होगा और अपने आईलिड को प्रेप कर लेना होगा, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एलपीज का कंसीलर पैलेट। मगर आपके पास जो भी कंसीलर अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हो। अब आईब्रोज को कार्व करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश पे आपको थोड़ा-सा कंसीलर पिक करना है और जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरीके से अपने आईब्रोज को एक शेप देना है। ब्रश में बचे हुए कंसीलर को आपको आपके आईलिड के ऊपर अच्छे से लगा लेना है एज़ आई प्राइमर और अपने आईज़ को प्रेप कर लेना है। अब आपको एक छोटे से फ्लफी ब्रश पे थोड़ा-सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है। आपने देखा, मैंने जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसलूसेंट पाउडर था वो मैंने अपने हाथ पे डस्ट ऑफ कर लिया और अपनी आईलिड्स को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा पाउडर लगा दोगे तो फिर आपकी आईज़ केकी दिखेंगी और अगर आप सेट नहीं करोगे तो फिर क्रीजिंग हो जाएगी। अब मैं स्विस ब्यूटी का 24/7 पासपोर्ट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सच बताती हूँ, ये सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे बेस्ट पैलेट रहा है आज तक का। सो आपको सबसे पहले उसमें का सबसे लाइटेस्ट शेड पिक करना है और आपकी जो क्रीज़ है या फिर जो ब्रो बोन के एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा नीचे का एरिया है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन पे वर्क करना है। मतलब आपको आपके आई शैडो को डिपॉज़िट करना है और फिर सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड कर लेना है। अब आपको पिछली शेड से थोड़ा डार्क शेड को पिक करना है एंड अगेन आपको क्रीज के एरिया पे ही सर्कुलर मोशन में वर्क करना है। क्रीज और आउटर साइड ऑफ योर लिड में सर्कुलर मोशन में आप वर्क करोगे और दोनों भी जो आई शैडोज है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लोगे। इससे एक बहुत ही सुंदर सा ट्रांजिशन निकल कर आएगा। उसके बाद में आपको एक डार्क ब्राउन आई शैडो का शेड पिक करना है और आपको आपके लिड और आउटर लिड के ऊपर काम करना है, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ वीडियो में। आपको बस इस बात का ख़्याल रखना होगा कि तीनों भी आई शैडो शेड्स में एक स्मूथ ट्रांज़िशन दिखना चाहिए और कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए है। अब आपको सेमी सर्कल की शेप के फ्लैट ब्रश के ऊपर थोड़ा-सा कंसीलर लेना होगा, क्योंकि अब हम कार्व करने वाले हैं कट क्रीज़, और जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको उस तरीके से कट क्रीज़ बना लेना है। अब आपको एक दूसरा फ्लफी ब्रश लेना होगा और उसके ऊपर आपको एक लाइटेस्ट शेड का आई शैडो पिक करना है और टियर डक और इनर कॉर्नर के तरफ आपको इसे डिपॉज़िट करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और पहले आपने जिस ब्रश से डार्क शेड का आई शैडो लगाया था, उस ब्रश को लेके हल्के-हल्के से ब्लेंडिंग कर लेनी है कि एक स्मूथ सा ट्रांज़िशन क्रिएट हो जाए। अब आपको एक क्लीन क्लॉथ के ऊपर माइसेलर वाटर लेना है और अपनी अंडर आईज को अच्छे से क्लीन कर लेना है कि आई शैडो का कोई भी फॉल आउट वहाँ पे न बचे, वरना आपका अंडर आई मेकअप ग्रे हो सकता है, पैची हो सकता है और फिर अंडर आई क्रीजिंग भी आ सकती है। नाउ आई एम यूजिंग इनसाइड्स 3 in 1 कलर करेक्टर एंड कंसीलिंग पैलेट। अब अगर आपके डार्क सर्कल्स है या फिर आपके चेहरे पे कहीं पे भी पिगमेंटेशन है, तो आपको आइदर पीच कलर करेक्टर लेना है या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है। मैं यहाँ ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ अराउंड माई माउथ एंड अंडर माई आईज। अब कलर करेक्टर्स को इतना भी ब्लेंड नहीं करना है कि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाए, क्योंकि बाद में जब आप कंसीलर लगाने जाओगे तब आपके डार्क सर्कल्स ना विजिबल हो जाएंगे। तो कलर करेक्टर को थोड़ा ही डैब डैब करके ब्लेंड कर लो और उसके बाद में एक छोटे से फ्लफी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा के उसे अच्छे से सेट कर लो। अब आपको आपके स्किन टोन के एग्जैक्ट शेड का कंसीलर लेना है और उसे अपने अंडर आईज पे लगाना है और जहाँ पे भी आपने कलर करेक्टर लगाया है वहां पे लगा के कंसील कर लेना है कि वो जो ऑरेंजीनेस है ना वो कवर हो जाए, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्के हल्के से उसे ब्लेंड कर लेना है। फाउंडेशन के लिए हियर आई एम यूजिंग मार्स फुल कवरेज फाउंडेशन एंड द शेड इज 06। मैं 2 पंप यूज कर रही हूँ इस फाउंडेशन का, और जब भी आप फाउंडेशन अपने चेहरे पे लगाओ ना, तो आप अपने जॉ के एरिया पे उसे पहले डिपॉजिट करो
और जब आप उसे ब्लेंड करोगे ना, तब आप उसे ब्लेंड करते-करते ऊपर की तरफ लेकर जाना कि एक अच्छा-सा आपको ट्रांज़िशन मिले। एंड अंडर आइज़ के अराउंड आपको बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाना है, वरना आपकी अंडर आइज़ क्रीज़ होंगी। आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने अंडर आई की एरिया को ना छोड़ दिया है, वहाँ पे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है। अब आप फाउंडेशन लगाने के लिए आइदर ब्रश यूज़ कर सकते हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप जिस भी प्रोडक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो, प्लीज़ वर्क विद दैट प्रोडक्ट। अब कॉन्टूरिंग के लिए मैं यूजुअली मेरे जो नेचुरल कॉन्टूर के गाइडलाइंस बनते हैं उसको फॉलो करती हूँ। अब अगर यहाँ पे किसी को ये टेक्निकल टर्म समझ नहीं आ रहा है, तो लेट मी टेल यू दैट आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड माय सेल्फ मेकअप मास्टरी कोर्स। ये एक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, जहाँ पे आपको स्किन प्रेप से लेके स्किन एनालिसिस तक, कलर थ्योरी, बेस गेम को कैसे इम्प्रूव करना है, बेसिक आई मेकअप से लेके एडवांस लेवल के आई मेकअप तक आपको सिखाया जाएगा। अलोंग विद दैट सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाएगा। If you want more details regarding the course, then check the description at the end of this video. अब बारी आती है ब्लश लगाने की, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग मार्स लिप एंड चिक टिंट इन द शेड 03 सिनेमन रोल। और यहाँ ब्लश ब्लाइंडनेस के चलते हुए मैंने कर दिया है एक मिस्टेक, और ये मिस्टेक करके मैं रुकी भी नहीं, मैंने फिर और ब्लश लगा दिया। और अगर आप भी मेरी तरह ही ब्लश ब्लाइंडनेस के चलते हुए कुछ ज़्यादा ही ब्लश लगा लेते हो, तो मैं बताती हूँ इसे ठीक कैसे किया जाता है। आपको बस वो वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जिससे आपने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया हो, और फिर जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ब्लश लगा दिया है उसके ऊपर डैब-डैब करना होता है, दैट्स इट। अब आपको पाउडर सेटिंग करके अपने बेस को और अंडर आइज़ को लॉक करना होता है, तो उससे पहले आपको एक क्लीन फ्लैट ब्रश लेना है, और अगर अंडर आइज़ पे कोई भी क्रीज़िंग हुई है, तो उसको एलिमिनेट कर लेना है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद में आपको पिज़्ज़ा पफ लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलूसेंट पाउडर पिक करना होगा, और आपको आपके पूरे बेस को वीडियो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, उस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा पाउडर अगर आपके फेस पे है, तो आपको एक बड़े से फ्लफी ब्रश या फिर पाउडर ब्रश की हेल्प से उसको डस्ट ऑफ कर लेना होगा। और अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे जो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, वो है फ्रॉम स्विस ब्यूटी सेलेक्ट। ये एक फिनिशिंग स्प्रे है। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड हिटिंग दैट बेल आइकन। बेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बस हमें अपने आई मेकअप को कंप्लीट करना है, और उसके लिए मैं एक व्हाइट काजल यूज़ कर रही हूँ अपने वाटर लाइन के ऊपर। ये हमारी आईज़ को ना थोड़ा बड़ा दिखाएगी, एंड थोड़ा एनहांस्ड लुक आएगा इससे, सो यू कैन सी द डिफरेंस। एंड बाय द वे, मैंने जो अपना आईलाइनर है ना, वो बिहाइंड द सीन्स कर लिया था, क्योंकि जब भी मैं कैमरा ऑन रख के अपना आईलाइनर लगाने जाती हूँ तो वो खराब हो जाता है, तो फॉर दैट रीजंस मैंने जो डबल विंग आईलाइनर क्रिएट किया है, वो मैंने ऑफ कैमरा किया था। एंड अभी जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इट्स ऑफ स्टेज ट्यूबिंग मस्कारा। एंड आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद में कुछ ऐसा लुक आ रहा है। अब जल्दी से अपना लिप मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं एक चटपटा सा लिप कॉम्बो करके। एंड लिप कॉम्बो के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी, वो है एक ब्राउन लिप लाइनर, और अपने लिप्स को अच्छे से आपको आउटलाइन कर लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ा-सा अपने लिप लाइनर को स्मज कर लेना है, एंड उसके बाद में आपको एक पिंक न्यूड लिपस्टिक लेनी होगी, और उसको सेंटर पे लगा लेना है, और अपनी फिंगर से डैब-डैब करके लिप लाइनर और लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड हियर इज़ द फिनिश्ड लुक। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, एंड इफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस मेकअप लुक, देन डोंट फॉरगेट टू टैग me in your recreations. And if you want to stay updated with my life, and if you want to see more such behind the scenes, then don't forget to follow me on my Instagram account as well. And do let me know in the comments which celebrity's makeup look I should recreate next. And that's it for this video. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye.